बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मुझे यकीन है आप जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मलिक टीवी 99 पर खुश आमदीद है और मुझे उम्मीद है आपने मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर, इस पैगाम को अहम समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। तो सामाईन नाजरीन, मोहतरम शख्सियात, आप जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में महंगाई देख रहे हैं, तो महंगाई ने हर किसी गरीब तबकात के लोग के कमर तोड़ डाली है और हमारे मुल्क के लोग तरक्की याफ्ता होने के अलावा ना जाहिल और ना काबिल शिकस्त हो रहे हैं, हार मान रहे हैं। दिन ब दिन तरक्की याफ्ता होने से तो रहे, जाहिल हो रहे हैं, जिल्लत में जा रहे हैं, कमी में जा रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आप ये महंगाई देख रहे हैं तो मेरा एक ख्याल आया कि भाइयों को महंगाई की तरफ महंगाई के बारे में एक वीडियो बनाऊं और भाइयों को गाइड करूं कि आने वाले वक्त में क्या करना है और हमें अब इस दौरान हुकूमत में क्या करना है, किस तरह महंगाई का मुंह देना है। तो आप जिस तरह महंगाई देख रहे हैं मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि फेसबुक आप देखते हैं, यूट्यूब आप देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि कोई खुदकुशी करता है या चोरी के शिकायत आती है, चोरियां की शिकायत आती है या कोई खुदकुशी कर लेता है। तो मैं इन दोनों पर आज आपको ये दोनों चीज़ें डिफाइन करूंगा। तो जिस तरह गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुर्बत के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि कल जो आटा किसी कीमत पर था और आज किसी और कीमत पर है। पेट्रोल कल हुकूमत में किसी और कीमत पर था, आज किसी और कीमत पर है। यानी टोटली मैं आपको यह बताता चलूं कि जो भी ये सर्किल है, इससे बंदा मुतमईन नहीं है, इससे एग्री नहीं है कि हमें यह हुकूमत मिलनी चाहिए थी, यह हुकूमत हमारे लिए सही थी। आप ये सब कुछ जानते हैं, आप ये सब कुछ अपने दिल में रख चुके हैं और आप सब समझ चुके हैं कि ये बेनकाब हो गए हैं और आप खुद सजेशन करेंगे, सजेस्टेड करेंगे कि हमें आने वाले वक्त में कौन सा हुक्मरान चाहिए। आप ये खुद सजेशन करेंगे, आप खुद मशवरा करेंगे, आप खुद सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी महंगाई हो गई है। तो इस महंगाई में लोगों ने दो ऑप्शन बना रखे हैं, सिर्फ कामयाबी पर तो जाने से रहे, नाकाम हो रहे हैं। वो कौन से दो काम हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में किए जा रहे हैं और हर लोग कर रहा है। पहली जिनकी मुझे शिकायत मिल रही है मेरी नॉलेज के हिसाब से, खुदकुशी कर रहे हैं और दूसरा चोरी कर रहे हैं। ये दो ऑप्शन लोगों ने अपने जीने का एक तौर तरीका बना लिया है। पहली क्या, खुदकुशी कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर चोरियां कर रहे हैं। अब खुदकुशी आप सबको मालूम होगा, हमारे इस्लाम में तो और मजहबों के बारे में कुछ कह नहीं सकता, हमारे इस्लाम में तो इस पर मना किया गया है, खुदकुशी हराम है बंदे पर। तो आपको एक बात बताता चलूं, एक घर का सरबराह हो और सारा घर का सर्किल उससे चलता हो, सारा घर का खर्चा उससे चलता हो और वही कमानियाँ हो, घर में एक कमाने वाला वही हो। और जब इस महंगाई में 500-600 रुपए में मजदूरी करता हो, 500-600 रुपए लाकर घर में दे, अब आप खुद सोचिएगा 500-600 रुपए में वो क्या करेगा। आपका घी खरीदेगा, आपका दूध लेगा या चीनी लेगा या सब्जियां खरीदेगा
आप खुद बताइए, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा, अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिला सकता। जिस तरह दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे स्कूलों की भी फीस बढ़ती जा रही है, हमारे स्कूलों की भी फीस बढ़ गई है। तो बच्चे को पढ़ाएगा या अपने घर का सर्किट चलाएगा? तो इस वीडियो में हम ये सजेशन करेंगे। तो आपको एक बात बताता चलूं, जब उस घर वाले पर सारा वजन हो और इस हालत में, मजदूरी की हालत में, उनका घर का सर्किल भी ना चलता हो, कर्जदारी, उन्हें कर्ज देते भी नहीं हो कि यार ये गरीब है, अगर हम इसे कर्ज देंगे तो इसे लेगा कौन? आप खुद आजमाना, कोई गरीब होता है ना, गरीब, उसे फिर कर्ज इतना नहीं मिलता, उसे पैसे देने वाले अपना रुख मोड़ लेते हैं, राहें मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार ये गरीब है। वो अपने दिल में एक ख्यालात सोचते हैं देने से पहले, क्या यार ये गरीब है, ये हमारे पैसे कैसे देगा, हमें तो एतबार नहीं कि ये हमारे पैसे लौटाएगा भी या ना भी लौटाए। तो इस मसले से वो उन्हें कर्ज भी नहीं देते, तो वहां से भी वो बाउंड हो जाता है, काम की तरफ से भी बाउंड हो जाते हैं। और हारी बीमारी तो आपको मालूम है, जिस तरह ये अभी बरसात आई थी, इसमें मलेरिया का मच्छर जो है ज़्यादा पैदावार हुआ है। तो मुझे शिकायतें ये आ रही थी कि मलेरिया, आप भी जानते होंगे कि घर में एक एक बंदा बीमार हो चुका है, तो उसी घर में बीमार भी हो जाए, तीनों तरफ से बाउंड हो जाएगा, काम की तरफ से ना बच्चों को पढ़ा सकेगा और घर में बीमारी। और माशाल्लाह हमारे डॉक्टरों की फीस तो आप खुद जानते हैं, दवाइयाँ भी महंगी हो गई है, आप खुद जानते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने हालातों से कब तक लड़ेगा? तो वो खुदकुशी कर लेगा, तो वो खुदकुशी कर लेगा। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, आप खुदकुशी कर तो लेंगे, पर आप अपनी आने वाली औलाद को भी एक बुरा बाइस बना कर जा रहे हैं। कल आप अपनी संगत दोस्तों के सामने कहते थे यार मुझे आज बेटा हुआ है, कल वही बेटा आपकी तरह बुज़दिल होकर, आपकी तरह नाअहल होकर वो भी खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि वो ये दिल में सोचेगा मेरा वालिद भी खुदकुशी कर गया, मैं भी खुदकुशी कर जाऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते इन चीज़ों से गुरेज करो यार, इन चीज़ों से गुरेज करो। जहां पर आप देख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में 80% इस मौजूदा हुकूमत में 80% गुर्बत बढ़ गई है, और 20% जो मैं कह सकता हूं वो तो अमीर तबकात के लोग थे, वो पहले से ही हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आपको मैं एक बात बता चलूं, तो आपने देखा होगा जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुदकुशी कर लेगा वो, तो आप खुदकुशी करेंगे, आप अपनी औलाद के लिए बाइस बनकर जा रहे हैं, बुरा बाइस बनकर जा रहे हैं। कल आपकी औलाद भी ऐसे होगी। और आपको एक बात बता चलूं, आप जब जाएंगे ये फानी जान छोड़कर खुदकुशी करेंगे, कल कवार आपकी औरतें भी, फिर जाहिर बात है कोई कमाने का कोई कॉन्सेप्ट, कोई पैसा आने का कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि घर के सरबराह ने तो खुदकुशी कर ली, इस फानी जान से तो वो चले गए खुदकुशी करके। फिर मजबूरन उस औरत को जो 24 घंटे हिजाब में रहती थी, उसको एक ना एक दिन घर से निकलना पड़ेगा, उसको एक ना एक दिन घर से निकलना पड़ेगा। और आपको एक बात बताता चलूं, जब घर से निकलेगी तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, कोई बहन की नजरों से देखेगा, कोई माँ की नजरों से देखेगा, और कोई गंदी नजरों से देखेगा, कोई किस नजरों से देखेगा, कोई किस नजरों से देखेगा। तो आपको एक बात बताता चलूं, आप ये फानी जान छोड़कर तो जाएंगे, आप अपने ऊपर भी अजाब करके जाएंगे, अपने घर वालों पर भी अजाब करके जाएंगे। कल जो आपकी बीवी शराफत के दायरे में रहती थी, 24 घंटे हिजाब में रहती थी, आज वो भी बेहिजाब हो जाएगी। फिर आप जब खुदकुशी करेंगे, तो खुदा के वास्ते खुदकुशी करना मना है इस्लाम में,
और खुदकुशी करना हमारे ऊपर लाजिम नहीं है। हम बुज़दिल नहीं है, हम बुज़दिल कौम नहीं है जो हम खुदकुशी करेंगे। हमें यह दिखाना है कि हम पाकिस्तानी अवाम हैं और हम इस महंगाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने आप से सच्चा ऐद कर ले और मेहनत, बात रही मेहनत की, मेहनत करो। अपनी आने वाली औलाद को भी मेहनत करने का दावा दो, अपने आने वाली औलाद को भी मेहनत करने की तरजीह दो, अपने आने वाली औलाद को भी मेहनत करने की तरबियत दो। जो शख्स अपने आने वाली औलाद की तरबियत अच्छी करता है, अपने आने वाली औलाद को मेहनत में डालता है, 100% मैं अपने दावे से कह रहा हूँ, सोच से, अपने तज्जिए से कह रहा हूँ कि वो घर खुश आबाद है और वो घर तरक्की याफ्ता है। अगर यही मेरी बात को अहम समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, चोरियां बढ़ रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं चोरी के बारे में जो आजकल गुर्बत में चोरियां कर रहे हैं? तो मैं उन भाइयों से मुखातिब हूँ कि आप चोरियां करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार, जिसके सदके आप और हम बने, हम बहाना है इस दुनिया में आने के लिए। असल जो मकसद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना था। वो क्या फरमाते हैं आकाए दो जहान मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी फातिमा जिना भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ शहीद करवा दे, उसके हाथ भी कलम करवा देता। चोरी करना कोई अच्छी बात है? और जो मेरी अथॉरिटी वाले बंदे सुन रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है, यार आप इस चीज़ पर यार एहतिजाज करें। यार ये महंगाई बढ़ रही है, हमारी आवाम जो है, हमारी आवाम इन चीज़ों से जो है इन जाल में गिर गई है, खुदकुशी कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप इस पैगाम को अहम समझ के शेयर कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। भाइयों, तो ये बात अच्छी नहीं है, हम खुदकुशी करें, हम चोरियां करें, दूसरों के नुकसानात करें। तो आपको याद रखना है कि हमें गुर्बत का मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें गुर्बत का मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें नहीं बुज़दिल बनना है। तो आपने देखा होगा जब हमारे बुजुर्ग इस पाकिस्तान को बनाने में उन्होंने कितनी कुर्बानियां हुई। जब आप अपने आने वाली औलाद के लिए नाकामी का सबब बनकर जाएंगे, आने वाली औलाद का नाकामी का सबब बनकर जाएंगे, आपको एक बात बताता चलूं, आप अपने ऊपर भी अजाब करवाएंगे और अपने आने वाली औलाद के ऊपर भी अजाब करवाएंगे। तो अपने मलिक टीवी को इजाज़त दीजिएगा। आपके मोहम्मद अवैस इस तरह ही आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। मोहम्मद अवैस को भी मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।